आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इंडियन पॉलिटी की टॉपिक वाइज MCQ सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं हम। इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है आज, जिसमें हम टॉप 30 MCQs के बारे में बात करेंगे, जो कि वर्णन करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल्स हैं उनके बारे में। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का मेजर सोर्स था? ए ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारतीय संविधान का मेजर जो सोर्स था वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डी इज द करेक्ट आंसर। करीबन 60% जो हमारे संविधान में आज हिस्सा है वो इसी एक्ट से लिया गया है, इसीलिए इसे मेजर सोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा सोर्स है ऑफिस ऑफ गवर्नर का भारतीय संविधान में? ए ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर को जो लिया गया है वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनमें से उनका मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन USSR कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन US कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका जो सोर्स रहा है वो है USSR कॉन्स्टिट्यूशन। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सोर्स इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन USSR कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन US कॉन्स्टिट्यूशन। सही आंसर है, फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया गया है US के कॉन्स्टिट्यूशन से। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें DPSP कहा जाता है, हिंदी में राज्य के नीति निदेशक के सिद्धांत, इनका जो स्रोत है इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन USSR कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो DPSP को जो लिया गया है वो लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो बी इज द करेक्ट आंसर, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसका सोर्स इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन USSR कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्करेंट लिस्ट का जो सोर्स रहा है वो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग है, इसका सोर्स इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन USSR कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसका जो सोर्स रहा है वो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के इलेक्शन का मेथड है उसका सोर्स जो है वो इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन USSR कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसका जो मुख्य स्रोत रहा है वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब फेडरल कंट्री है पर स्ट्रॉन्ग क्या है? सेंटर। इसका जो सोर्स है इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन,
डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरेशन बी द स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसका जो मुख्य स्रोत रहा है वो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है यानी सिंगल सिटीजनशिप, इसका सोर्स इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो सिंगल सिटीजनशिप जो ली गई है भारत के संविधान में वो ली गई है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो प्रोरोगेटिव रिट्स हैं यानी आसान भाषा में कहा जाए रिट्स जो हैं उनका सोर्स जो है इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोरोगेटिव रिट्स सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 में दी गई हैं और हाई कोर्ट की आर्टिकल 226 में दी गई हैं। तो इन रिट्स को जो सोर्स रहा है वो रहा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो जुडिशियल रिव्यू है उसका सोर्स इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है भारतीय संविधान में इसको लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति की पोस्ट है उसको इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ए ऑप्शन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है इसको लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो बाइकैमरलिज्म है यानी दोहरा सदन है इसका सोर्स इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। बाइकैमरलिज्म मतलब एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। तो बाइकैमरलिज्म का जो मुख्य सोर्स रहा है वो इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसका सोर्स इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है इसका जो मुख्य सोर्स रहा है वो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में रिपब्लिक और आइडल्स दिए गए हैं लिबर्टी के, इक्वलिटी के और फ्रेटर्निटी के, और ये आइडल्स मेंशन किए गए हैं भारतीय संविधान के प्रियम्बल में। तो इन सब का सोर्स इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी इनके आइडल्स प्रियम्बल में डाले गए हैं और इनका मुख्य स्रोत रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये सारी चीजें हमने ली हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो करेक्ट आंसर इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में संविधान को संशोधित करने का जो प्रक्रिया मेंशन की गई है उसका सोर्स इनमें से कौन सा है? आसान भाषा में बोला जाए, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है वो कहां से लिया गया है? ए ऑप्शन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है प्रोसीजर भारतीय संविधान के संशोधन का। ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के जो इलेक्शन हैं इसका सोर्स इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन का जो सोर्स है वो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया है कानून के द्वारा, यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका सोर्स इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मीन्स कि कानून के द्वारा जो है प्रोसीजर को स्थापित किया गया है। इसमें क्या होता है कि पहले कानून बनाया जाता है, फिर कानून को फॉलो किया जाता है। और दूसरा है ड्यूअल प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें क्या होता है, पहले चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर अगर वो सूट बैठती है फिर लॉ बनाया जाता है। भारत में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और हमने ये कंसेप्ट लिया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने से संबंधित, उनका सोर्स कौन सा है? आसान भाषा में बोला जाए, जब इमरजेंसी लगी होती है उस समय कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये जो चीज है किस संविधान से ली गई है? ए ऑप्शन वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के संविधान से। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में न्यायपालिका का इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कंसेप्ट जो है इनमें से किस के संविधान से लिया गया है? ए ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है इस कंसेप्ट को लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं उनका स्रोत इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इमरजेंसी के प्रोविजन के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो पब्लिक सर्विस कमीशंस दिए गए हैं दो तरह के हैं, एक है सेंटर का यूपीएससी और स्टेट का है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और तीसरा है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो सोर्स रहा है इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मुख्य स्रोत रहा है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में कैबिनेट जो सिस्टम है इसका सोर्स इनमें से कौन सा रहा है? ए ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैबिनेट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का जो प्रोसीजर दिया गया है उसका सोर्स इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो फ्रीडम है व्यापार की, वाणिज्य की और आपसी राज्यों में व्यापार की, तो इसका सोर्स जो है इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इस कंसेप्ट को लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी पार्लियामेंट्री विशेष सुविधाएं दी गई हैं, इसका सोर्स इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो राज्यसभा के सदस्यों की नॉमिनेशन है, इस कंसेप्ट को इनमें से किसके संविधान से अडॉप्ट किया गया है? ए ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्यसभा में जो हैं 12 नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, और इनको नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। तो इस कंसेप्ट को कहां से लिया गया है? तो इस कंसेप्ट को लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, इस कंसेप्ट को इनमें से किसके संविधान से लिया गया है? ए ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान में जो रूल ऑफ लॉ, जो कानून के नियम हैं, इसका सोर्स इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। डी इज द करेक्ट आंसर, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यूज की सीरीज में लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया शेड्यूल्स जो हैं भारतीय संविधान के, उसके टॉप 30 एमसीक्यूज। ये वीडियो लेक्चर आपके यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएससी, अदर एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर पसंद आया है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।